नमस्कार दोस्तों, मनसा वाचा कर्मणा विश्वनीता में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र के बाद आने वाला दूसरा महीना यानी वैशाख भक्ति और प्रकृति के अद्भुत संगम का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं, वैसे ही वैशाख के समान कोई मास नहीं है। इसे माधव मास भी कहते हैं, क्योंकि इसके अधिष्ठाता स्वयं भगवान विष्णु हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों इस महीने में जल को साक्षात देवता मानकर पूजा जाता है और इसके पीछे की वो अनसुनी पौराणिक कथा क्या है। दोस्तों, जैसे जैसे गर्मी अपनी तपिश बढ़ाती है, वैशाख हमें त्याग और सेवा का मार्ग दिखाता है। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास में सभी तीर्थों का वास जल में होता है। इस महीने में जल का दान किसी भी यज्ञ से बड़ा बताया गया है। प्यासे को पानी पिलाना, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखना और राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाना, ये केवल पुण्य का काम नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर की सेवा है। यहाँ तक कि इस मास में मिट्टी के घड़े, छाता, पंखा और चप्पल दान करने का भी विशेष विधान है, जो दूसरों को शीतलता प्रदान करते हैं। आइए अब सुनते हैं वह पौराणिक प्रसंग जो इस महीने की महिमा को सिद्ध करता है। प्राचीन काल में महिरत नाम के एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने जीवन में कई धर्म कर्म किए, लेकिन अनजाने में कुछ त्रुटियां भी हुईं। जब उनके जीवन का अंतिम समय निकट आया, तो वे मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्याकुल हो उठे। तभी उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। राजा ने बड़े ही विनय भाव से पूछा, हे ऋषिवर, क्या कोई ऐसा सुगम मार्ग है जिससे मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएं और उसे बैकुंठ की प्राप्ति हो? तब नारद मुनि ने मुस्कुराकर कहा, राजन, वैशाख मास साक्षात विष्णु रूप है, जो मनुष्य इस मास में सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान कर हाथ में जल लेकर भगवान माधव का स्मरण करता है और प्यासे जीवों की तृप्ति का प्रबंध करता है, उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। राजा महिरत ने नारद जी के वचनों पर पूर्ण विश्वास किया और वैशाख के नियमों का पालन किया। परिणाम स्वरूप उन्हें अंत में परम पद की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा भाव से किया गया छोटा सा जलदान भी जीवन बदल सकता है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने धर्म को प्रकृति से कितनी खूबसूरती से जोड़ा है। वैशाख हमें सिखाता है कि हम अपनी सुख सुविधाओं का थोड़ा सा हिस्सा यदि दूसरों की प्यास बुझाने में लगा दें, तो वह सबसे बड़ी पूजा है। मनसा वाचा कर्मणा के स्तर पर सोचें तो हमारे मन में करुणा हो, वाणी में शीतलता हो और कर्मों में सेवा का भाव हो, तो यही सच्चा वैशाख स्थान है। आशा है वैशाख मास की यह जानकारी और राजा महिरत की कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी।
इस महीने संकल्प करें कि अपने घर की बालकनी या छत पर पक्षियों के लिए पानी का पात्र अवश्य रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री माधव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। धर्म, साहित्य और प्रेरणा से जुड़ी ऐसी ही बातों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।